Hello students, today in this video we will discuss about the joint ventures. Our chapter 3rd, class 11, chapter name private, public and global enterprises, subject business study. इन लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट द ग्लोबल एंटरप्राइजेस. ग्लोबल एंटरप्राइजेस कौन सी कंपनीज होती हैं? ग्लोबल एंटरप्राइजेस में मीन्स मैंने बताया था कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस हमारे वो एंटरप्राइजेस हैं जो बियॉन्ड द बाउंड्रीज जा करके, किसी भी कंट्री के बियॉन्ड बाउंड्रीज के बियॉन्ड जा करके अपने बिजनेस को स्टेबलाइज करते हैं और अपने बिजनेस को रन करते हैं. ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो कंपनीज जो 2 और मोर कंट्रीज में अपने बिजनेस को स्टेबलाइज कर रही हैं तो वो कॉल करते हैं हमारी ग्लोबल एंटरप्राइजेस. ठीक है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस को हम एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज भी कॉल करते हैं. ठीक है, जिनका काम होता है कि अपने जिस होम कंट्री में जिसमें उन्होंने पहले से अपना बिजनेस स्टेबलाइज कर रखा, उसके अलावा वो अदर फर्दर कंट्रीज में भी अपने बिजनेस को रन कर रही हैं. ठीक है, तो वो हमारी ग्लोबल एंटरप्राइजेस कॉल की जाती हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे अबाउट द जॉइंट वेंचर्स. जॉइंट वेंचर्स क्या है? इसमें कह रहा है व्हेन 2 और मोर फर्म्स जॉइन टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स. कहने का मीन्स क्या है? म्यूचुअल बेनिफिट्स इट इज नोन एज जॉइंट वेंचर. कहने का मीन्स कि जब 2 या 2 से अधिक फर्म्स मीन्स 2 या 2 से अधिक इंटरप्राइजेस, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, एक साथ मिलते हैं, ज्वाइंट होते हैं एक किसके लिए? फॉर अ कॉमन पर्पस. मतलब एक ए और बी 2 फॉर्म है. ठीक है, सपोज दैट ए और बी 2 फॉर्म है, ये भी रेडीमेड गारमेंट में इन्वॉल्व हो रही है और ये भी रेडीमेड गारमेंट में इन्वॉल्व हो रही है. ठीक है, ठीक है. अब इसका भी जो पर्पस है वही इस फॉर्म का पर्पस है. दोनों कॉमन पर्पस के लिए वर्क कर रहे हैं. ठीक है, जो बिजनेस वो कर रहा है वो बिजनेस वो कर रहा है. ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जिस चीज में इंटरेस्ट ए कंपनी को उसी चीज में इंटरेस्ट बी कंपनी को है. ठीक है, तो ये दोनों का आपस में कॉमन पर्पस हो गया. अब इसके बेसिस पर तो एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, और आपस में दोनों एक दूसरे के साथ में बेनिफिट्स को वो कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, इट इज नोन एज जॉइंट वेंचर. इसको हम क्या कॉल करेंगे? जॉइंट वेंचर कॉल करेंगे. इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि वो 2 या 2 से अधिक कंपनीज जो एक साथ में मिलकर के अपने किसी जो भी बिजनेस वो कर रही हैं और उस बिजनेस में दोनों का जो पर्पस है वो कॉमन है, मतलब दोनों एक ही टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, और अगर वो लोग एक साथ में मिलकर के किसी बेनिफिट्स को लेते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में बेनिफिट्स शेयर करते हैं, तो वो कंपनीज हमारी जॉइंट वेंचर कंपनीज कॉल की जाएंगी. ठीक है, इनका मेन मोटो क्या होगा? वो अगर जो भी वर्क कर रही है वो एक दूसरे को अपना सेपरेटली करेंगे, उसके बेसिस पर भी वो उनका बिजनेस चलेगा, और वो एक साथ मिलकर भी करेंगी तब भी वो उस बिजनेस को कर सकती हैं. इसमें कह रहा है आगे, इन इंडिया जॉइंट वेंचर्स कंपनीज आर द बेस्ट वे ऑफ द डूइंग बिजनेस. इंडिया के अंदर जो जॉइंट वेंचर कंपनीज हैं या जॉइंट वेंचर जो है वो एक सबसे अच्छा तरीका है अपने बिजनेस को करने का. कहने का मीन्स क्या है कि जब हम किसी भी फर्म के साथ में जॉइंट वेंचर में इन्वॉल्व होंगे तो उस कंडीशन में इस तरह की जो इंडियन कंपनीज होंगी उन इंडियन कंपनीज के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी वो, या टेक्निक्स होंगी वो, या बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जिनके बेसिस पर हम इंडियन कंपनीज को बेनिफिट्स मिलेगा. आगे कह रहा है देयर आर नो सेपरेट लॉज फॉर दीज जॉइंट वेंचर्स एंड these joint ventures and companies incorporated in India are treated as same as domestic companies. मतलब इस तरह की कंपनीज के लिए कोई भी सेपरेट लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है. जैसे अदर कंपनीज रन कर रही होती हैं, जैसे अदर कंपनीज अपना वर्क कर रही होती है, उसी तरह से जो जॉइंट वेंचर्स कंपनीज होती हैं वो भी उन्हीं लॉज और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके इसमें वर्क करती हैं. ठीक है, द फर्म्स में बी प्राइवेट, गवर्नमेंट ओन और a foreign
फॉरेन कंपनीज। ये इस तरह की जो फॉर्म हो सकती है वो प्राइवेट फॉर्म भी हो सकती है, गवर्नमेंट ओन भी हो सकती है, और फॉरेन कंपनीज भी हो सकती है, विदेशी कंपनीज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जॉइंट वेंचर ऑफ बिरला विद यामा और मारुति विद सुजुकी। मतलब जो बिरला कंपनी है वो फॉरेन कंपनी, और बिरला जो है वो किसके साथ जॉइंट वेंचर हो रही है, यामा के साथ हो रही है, और मारुति किसके साथ जॉइंट वेंचर हो रही है, सुजुकी के साथ। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि जॉइंट वेंचर एग्जैक्टली क्या है, तो जॉइंट वेंचर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जॉइंट वेंचर हमारा वो वेंचर है जिसमें दो और दो से अधिक फर्म मिलकर के आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करती हैं, और उनका जो गोल होता है, जो टारगेट होता है या पर्पस होता है, वो कॉमन पर्पस होता है, और इसमें वो एक दूसरे के बेसिस पर एक दूसरे को बेनिफिट्स भी दे सकती हैं। ठीक है, अब इनके सेटअप करने के लिए कोई भी अलग से पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जैसे हमारी अदर कंपनीज को स्टेबलाइज किया जाता है तो उस टाइम में उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, उसी तरह से हमारी ये जॉइंट वेंचर कंपनीज को भी उसी तरह से उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके स्टेबलाइज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे ये इस तरह की जो कंपनीज है वो चाहे वो कोई भी कंपनीज हो सकती है, चाहे वो हमारी क्या नाम पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी हो, या फिर फॉरेन कंपनीज हो। इसके कुछ एग्जांपल हमने बताए थे, जैसे कि जॉइंट वेंचर ऑफ बिरला विद यामाहा। बिरला का जॉइंट वेंचर किसके साथ है, यामाहा के साथ में, और मारुति सुजुकी विद मारुति विद सुजुकी, मारुति का जॉइंट वेंचर किसके साथ है, सुजुकी के साथ में। ठीक है, तो ये हमारे कॉल किए जाते हैं जॉइंट वेंचर्स। करते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर्स के फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर में क्या रहा है, पहला पॉइंट है हमारा रिड्यूस्ड कंपटीशन। रिड्यूस्ड कंपटीशन का मींस क्या है, जब दो कंपनीज सेम पर्पस से वर्क कर रही है, जैसा अभी मैंने बताया था ए और बी दो कंपनियां हैं, अब इनका जो पर्पस है वो कॉमन पर्पस है। जिस चीज में इंटरेस्ट ए कंपनी रख रही है उसी चीज में इंटरेस्ट बी कंपनी रख रही है। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ में, अगर ये दोनों सेपरेट सेपरेट, ये अपना काम करे और ये अपना काम करे, दोनों अगर अपना अपना काम कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कंपटीटर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये एक दूसरे के कंपटीटर्स कहलाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ मिलकर के काम करें, एक साथ ज्वाइंट होकर के काम करें, तो क्या होगा, कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कंपटीशन में रिडक्शन आ जाएगा, और उसके बेसिस पर, क्योंकि दोनों का पर्पस सेम है, दोनों की वर्क का तरीका सेम है, दोनों का पर्पस सेम है, दोनों का तरीका सेम है, दोनों। अब क्या है, अब एक चीज और भी होगी, मान लो सपोज दैट ये लगाता है 1 लाख रुपए और ये भी लगाता है 1 लाख रुपए। ठीक है, दोनों 1-1 लाख रुपए लगा करके अपने बिजनेस को स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो दोनों की कैपिटल मिलाकर कितनी हो गई, टोटल मिला के जो दोनों की कैपिटल हो गई वो 2 लाख रुपए कैपिटल हो गई। ठीक है, तो इस समय अगर हम देखें तो ये जो कैपिटल बनी हमारी 2 लाख रुपए की, 1 लाख इसने लगाया, 1 लाख इसने लगाया। अगर ये एक दूसरे के कंपटीटर के बेसिस पर वर्क कर रहे हैं तो ये अपनी कैपिटल के बेसिस पर वर्क करेंगे, ये अपनी कैपिटल के बेसिस पर वर्क करेंगे, और उतना अच्छा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे जितना कि ये फर्म बेनिफिट ले सकती है। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर जाएगा तो हम जो हमारी क्या नाम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो हम अपने लॉन्ग टर्म फंड में भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म उसमें बोरोइंग में, सॉरी शॉर्ट टर्म फंड में भी इन्वेस्टमेंट हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। कैसे, सपोज दैट हमें मशीनरीज, अब अच्छी से अच्छी मशीनरी हम खरीद सकते हैं, और हम कैपिटल फंड में उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में हमें जो डे टू डे एक्सपेंसेस रन करने हैं, जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं हमारे, उनको यूज करने के लिए भी हमें कैपिटल, सफिशिएंट कैपिटल अवेलेबल होगी। बट अगर हम ये दोनों सेपरेट सेपरेट वर्क करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों में उतना अच्छा वर्क नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या है कि ये कहीं ना कहीं कंपटीशन को भी रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, जब दो कंपनी सेम पर्पस से वर्क कर रही है और वो अपने आप को जॉइंट वेंचर में इन्वॉल्व कर लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिड्यूस रिस्क। रिड्यूस रिस्क मींस यहां पर क्या है कि जैसा भी मैंने बताया था, अब सपोज दैट इसने 1 लाख रुपए लगाया था, इसने 1 लाख रुपए लगाया था, जो रिस्क था वो दोनों कंपनीज के लिए
चाहे वो 1 लाख रुपए लगा करके रिस्क लें या 5 लाख रुपए लगा करके रिस्क लें, ये अपना रिस्क बेयर करेंगे, ये अपना रिस्क बेयर करेंगे। सपोज दैट इनको नुकसान हो जाता है 10,000 रुपए का, ठीक है, किसी भी कंपनी को ले लो, इस कंपनी को ले लो, ये 10,000 रुपए का इसको लॉस हो जाता है, या ये कंपनी है इसको भी 10,000 रुपए का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 10,000 रुपए का लॉस होगा वो सेपरेट सेपरेट बेयर करेंगी, ठीक है। ये अपना लॉस बेयर कर रही होगी 10,000 का, ये अपना लॉस बेयर कर रही होगी, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो यही 10,000 का लॉस टोटल मिला के 2 लाख की कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर होता है और ये 10,000 का लॉस केवल होता है, तो ये क्या होगा, आधा इसको बेयर करना होगा और आधा इसको बेयर करना होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो लॉस होगा कंपनी इन केस एनी ऑफ द केसेस, अगर ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस कंपनी गो टू द इन द लॉसेस, तो उस कंडीशन में जब कंपनी लॉसेस में जा रही होगी तो उस कंडीशन में वहां पर क्या होगा, लॉस को बेयर करने आपस में एक दूसरे के साथ में बेयर कर लेंगे कि एक 10,000 रुपए का लॉस हुआ, 5,000 एक बेयर करेगा, 5,000 बी बेयर करेगा, और अगर सेपरेट लॉस होगा तो दोनों अपने अपना लॉस बेयर करेंगे, ठीक है। तो ये फिर कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट्स देता है इन केस ऑफ द जॉइंट वेंचर्स, ठीक है। पॉइंट आता है प्रोटेक्शन फॉर स्मॉल कंपनीज। प्रोटेक्शन फॉर स्मॉल कंपनीज क्या है, अब ये जो जॉइंट वेंचर पॉइंट है, जैसा भी मैंने बताया था सेम एग्जांपल से कि 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, अब 1 लाख में हम ना तो उतनी अच्छी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, ना ही हम मशीनरीज यूज कर सकते हैं, ना ही हमें जो रॉ मटेरियल के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होगी वर्किंग कैपिटल, वो हम वर्किंग कैपिटल को भी उतना अच्छा यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम जब इसको जॉइंट वेंचर में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमारी जो मशीनरी है, न्यू टेक्निक्स को हम फॉलो करके गुड्स को अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो हमारा रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है उस रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट को भी हम ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल फुलफिल कर सकते हैं। जो हमारी वर्किंग कैपिटल होगी, ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम उसको फुलफिल कर सकते हैं, क्लियर। तो ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन फॉर द स्मॉल कंपनीज, जो स्मॉल कंपनीज है उनको भी प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी मीन्स अभी क्या क्या बताया था मैंने कि जब हम नई कंपनीज में इन्वॉल्व हो रहे होंगे, और सपोज दैट कि कोई भी इंडियन कंपनी, ठीक है, किसी भी फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में आ रही होगी, ठीक है, तो इंडियन कंपनीज के पास में हमारे वे ऑफ वर्किंग बहुत अच्छा होता है, उनके पास में जो वर्किंग करने का तरीका होता है वो बहुत होता है, लेकिन जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो फॉरेन कंपनीज के पास में नई नई टेक्निक्स होती हैं। उन नई नई टेक्निक्स के बेसिस पर इंडियन कंपनीज और फॉरेन कंपनीज अगर आपस में मिलकर के जॉइंट वेंचर में इन्वॉल्व होती हैं तो उस कंडीशन में जो टेक्निक्स यूज की जाएंगी वो एडवांस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर उनको बेनिफिट्स मिल जाएगा, ठीक है, अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ में हैंड को ज्वाइन कर लेती हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटर कॉम्पिटेंस। बेटर कॉम्पिटेंस मीन्स यहाँ पर कि एक जब आपस में हम अभी एक पर्सन है, ठीक है, एक व्यक्ति का अपना बुद्धिमत्ता लग रही है, एक अपने व्यक्ति अपना सजेशन लेकर के चल रहा है और एक अकेला अपने हिसाब से काम को कर रहा है। जब दो लोग आपस में मिल जाएंगे, ए और बी दोनों आपस में मिल गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये अपने सजेशन देगा, ये अपने सजेशन देगा, जो आउटपुट निकल कर आएगी, जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उस पॉजिटिव रिजल्ट के बेसिस पर वो आपस में एक दूसरे के साथ में एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लार्ज कैपिटल। लार्ज कैपिटल का मीन्स जैसा भी मैंने बताया था, इसमें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था कि अगर दो लोग अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं और वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो उनका बिजनेस होगा वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपनी अपनी सेपरेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, बट ये दोनों एक साथ में मिल जाएंगे तो जो एक अमाउंट बनकर आएगा वो एक लार्ज कैपिटल निकल कर आएगी, जो एक बिजनेस के लिए सफिशिएंट कैपिटल कॉल की जाएगी। कॉस्ट, कहीं ना कहीं ये कॉस्ट को भी रिड्यूस कर रहा होगा, रिडक्शन कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब हम दो लोग अच्छे उसमें रह करके काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और जब कम्युनिकेशन से रिजल्ट निकल कर आएंगे तो वो रिजल्ट के बेसिस पर अपने जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, अब यहाँ पर क्या है, कंपटीशन जब बढ़ेगा, अगर सेपरेट सेपरेट वर्क करेंगे कंपटीशन बढ़ेगा तो वो अपने अलग अलग चीज़ों को ऑफर कर रहे होंगे, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हो, और उसके साथ में जब यहाँ पर जो ज्वाइंट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट हो जाएंगे तो क्या है, वो ऑफर्स खत्म हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, और जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होगी और दोनों मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा,
उस प्रोडक्ट को हम अपने हिसाब से मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, जो हमारे प्राइजेस होंगे उस हिसाब से हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि पार्टनरशिप बिटवीन 2 और मोर कंपनी, 2 और 2 से अधिक कंपनी के बीच में आपस में पार्टनरशिप हो सकती है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि कोई भी इंडियन कंपनी किसी भी फॉरेन कंपनी के साथ में मिलकर के जब जॉइंट वेंचर में इन्वॉल्व होती है तो वो एक पार्टनरशिप में ही इन्वॉल्व होती है। जॉइंट वेंचर का मीन्स होता है एक मिनी पार्टनरशिप, एक स्मॉल पार्टनरशिप, एक शॉर्ट पार्टनरशिप, एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए ज्वाइंट होना, और उसके बाद में जो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया तो ज्वाइंट वेंचर मे बी की ओवर हो सकता है, ठीक है। आगे रन करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज वो ज्वाइंट वेंचर एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए भी हो सकता है। ये कॉल किया जाता है हमारा ज्वाइंट वेंचर्स।